गजब बात है यार। मेरे तो दलित पिछड़े भी दोस्त हैं, हम उनके साथ खाते पीते भी हैं। Honestly, I feel caste is a Western construct. शहर में लोग पढ़ लिख चुके हैं, जाति में कास्ट में विश्वास नहीं रखते। तो भाई फिर ये क्या है? डीयू में भेदभाव मैं बताता रहा हूँ। आज तक मेरे पास ऑफिस नहीं है, छुट्टी लेने के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ा और वो भी विदाउट पे लेनी पड़ी। और आज मेरे साथ सबसे बड़ा मेरे करियर में ये ब्लॉट लगा दिया इन्होंने। तो ये सारी चीज़ें क्या शो करती हैं? यही कि आप कुछ भी कर लीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज भी जीत लीजिए, लेकिन आपको छोटा ही रखा जाएगा। ये कौन है और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से इनका क्या रिश्ता है, ये आगे हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि पिछले कुछ दिनों में भारत में जातीय भेदभाव यानी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की कई घटनाएं सामने आई हैं। कहीं जाति की वजह से किसी का बाल काटकर उसे अपमानित किया जाता है, तो कहीं ठाकुरों के मोहल्ले से दलितों की बारात ले जाने पर हिंसा हो रही है। जनाब ऐसे कैसे के इस एपिसोड में हम कास्ट यानी जाति की बात करेंगे, जिसे कुछ लोग वेस्टर्न कॉन्स्ट्रक्ट यानी अंग्रेजों की उपज कहकर नकार देते हैं। असल में उसकी जड़ पढ़े लिखे भारत में कितनी गहरी है वो भी बताएंगे। साल 1913 जनवरी का महीना था। विदेश में पढ़ाई कर भारत लौटे एक युवक को बड़ौदा सचिवालय में नौकरी मिली, लेकिन उन्हें कहीं छूना ना पड़ जाए इसलिए चपरासी दूर से फाइल फेंक कर देता था। इस युवक का नाम था भीमराव अंबेडकर। तब से लेकर अब तक 112 साल बीत गए। भारत आजाद हो गया, भारत ने दलित आदिवासी राष्ट्रपति देख लिए, लेकिन फिर भी जाति जाति नहीं है। आप एक घटना देखिए। इंडिगो एयरलाइंस के एक 35 साल के ट्रेनी पायलट ने कथित तौर पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने बताया कि एयरलाइन के गुड़गांव स्थित कॉर्पोरेट ऑफिस में 3 सीनियर ऑफिसर ने जाति आधारित उत्पीड़न किया है। एफआईआर में लिखा है 28 अप्रैल को इंडिगो के गुरुग्राम ऑफिस में हुई एक मीटिंग में उन्हें 30 मिनट तक जाति सूचक टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। मुझे कहा गया, अबे यू आर नॉट फिट टू फ्लाई एन एयरक्राफ्ट, go back and stitch slippers and you don't even have the worth to be watchman here. तुम विमान उड़ाने के लायक नहीं हो, वापस जाओ और चप्पल सियो, और तुम्हारे पास यहाँ चौकीदार बनने की भी योग्यता नहीं है। ट्रेनी पायलट का आरोप है कि यह मानसिक उत्पीड़न केवल अपमान तक सीमित नहीं था। सैलरी में कटौती, जबरन दोबारा ट्रेनिंग की धमकी और नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया गया। उन्होंने इस मुद्दे को कंपनी के उच्च अधिकारियों और इंडिगो एथिक्स पैनल के समक्ष भी उठाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि कंपनी ने अपने बयान में कहा कि इंडिगो का भेदभाव, उत्पीड़न या पक्षपात के प्रति जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। हम इन आरोपों को पूरी तरह निराधार मानते हैं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को पूरा सहयोग देंगे। अब आप एक और घटना देखिए, जिसका जिक्र हमने वीडियो के शुरुआत में किया था। पहले आप इन्हें सुनिए। एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर की प्रमोशन के लिए अप्लाई किया। हम 3 लोगों का इंटरव्यू होना था, तो इसका मतलब कि जो मेरे पॉइंट्स थे वो लगभग 3 टाइम्स ज़्यादा थे उन कैंडिडेट से। जितने उनके पॉइंट्स उनसे 3 टाइम्स, और जितनी एलिजिबिलिटी थी उससे 3 टाइम्स ज़्यादा थे। तो इसका इंटरव्यू 2 जून को हुआ, और 2 जून को एक्सपर्ट्स थे 3, और उसमें बाकी लोग भी होते हैं, वाइस चांसलर थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कम डीन थे वगैरह। और तो उसमें जो ये केस था उसमें इंटरव्यू हुए। बहुत अच्छा माहौल नहीं था इंटरव्यू का। दे वर इंटीमिडेटिंग ऑल ऑफ अस। हमें परेशान किया जा रहा था, मेरे को ज़्यादा परेशान किया, और मेरा बहुत शॉर्ट इंटरव्यू हुआ 20 मिनट के करीब। और उसमें मतलब एक्सपर्ट्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, और वो आपस में और बिटवीन डीन और एचओडी जो हमारे हैं उसके और वाइस चांसलर के बीच में कॉन्टिन्यूस कुछ खुशाबस्सी भी चल रही थी, कुछ बात चल रही थी। और जो मैंने सुना और वो रिगार्डिंग कास्ट भी थी कि ये एससी कैंडिडेट है वगैरह वगैरह। हालांकि मेरी जो रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर वो अनरिजर्व में हुई थी। एससी का एंगल तब आता है जब आप कहीं डिस्कस कर रहे हैं। इंटरव्यू के दौरान चीज़ों को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ये है डॉक्टर अशोक कुमार, दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप 10 साइंटिस्टों में से 5वें नंबर पर आते हैं। करीब 17 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, लेकिन जब प्रमोशन के लिए इंटरव्यू हुआ तो इन्हें नॉट फाउंड सुटेबल कैटेगरी में डाल दिया गया। आरोप है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि ये शेड्यूल्ड कास्ट से आते हैं। ये तो बात हुई एकेडमिक्स की। अब आते हैं धार्मिक मामलों में जाति के वर्चस्व पर। उत्तर प्रदेश के इटावा में यादव जाति के कथावाचक से बदसलूकी का मामला सामने आया। आप पहले ये वीडियो देखिए, फिर आगे समझते हैं।
इन्हें जो चीज याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आए कि तुमने मतलब जो करो जो तुम्हारी बाकी सजा है, तुम जिंदगी में तुम्हें ऐसा करवो नहीं चाहिए तो जो तुमने करो। यहाँ कथावाचक को पीटने वाले लोग एक खास जाति की बात कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में दूसरे पक्ष का कहना है कि कथावाचक मुकुटमणि और उनके साथी संत कुमार ने झूठ बोलकर खुद को ब्राह्मण बताया। इसके अलावा जब कथावाचक ने पिटाई और सिर मुड़वाने को लेकर एफआईआर दर्ज कराई तो उसके कई घंटों बाद महिला से अभद्रता का इल्जाम कथावाचक पर लग गया। यहाँ एक बात समझ लीजिए, अगर कथावाचक ने अपनी जाति छिपाई थी तब भी हिंसा का अधिकार किसी को नहीं था। अब कई लोग कहेंगे कि जाति छिपाने की जरूरत ही क्यों थी। चलिए मान लिया आपका तर्क। जबलपुर जिले के रैपुरा गांव में पटेल जाति की एक महिला कथावाचक देविका पटेल को श्रीमद् भगवत कथा कहने से फिर क्यों रोका गया? मार्च 2024 में जबलपुर में कुछ असामाजिक तत्वों ने ये तक कह दिया कि अगर देविका पटेल को कथा करनी है तो उन्हें किसी ब्राह्मण से विवाह करना होगा। आप खुद सुनिए देविका क्या कह रही हैं। वहाँ के कुछ ब्राह्मणों ने कथा का विरोध किया कि वो पटेल जात से हैं तो वो कथा नहीं कर सकती हैं, उसके लिए उनको ब्राह्मण से विवाह करना पड़ेगा, तब जाकर वो करेंगी। शिक्षा, एजुकेशन, फिर धार्मिक मामले और अब सामाजिक मामलों में जाति कैसे हावी है वो देखना है तो उत्तर प्रदेश के एटा की घटना देखिए। इसी जून के महीने में उत्तर प्रदेश के एटा में दलित परिवार की बारात ठाकुरों के मोहल्ले से गुजरने को लेकर बवाल हो गया। पुलिस के पहुंचने के बाद पथराव हुआ जिसमें एक सिपाही को चोट आई। हाल ये हुआ कि पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की देखरेख में शादी की रस्में पूरी कराई गई। गांव के दो रास्ते हैं, एक तो इधर जहाँ पे हम खड़े हैं उधर आने के लिए, पूरे गांव से घूम के आने के लिए। लड़की वालों की ये जिद थी कि भाई और बारात गांव के पूरे घूम के जाती हैं तो ये बारात भी गांव के पूरा ही घूम के जाएगी। ठीक, ये जो ठाकुर हैं गांव में उन्होंने कही कि चमार बिरादरी की बारात पूरा गांव नहीं घूमेगी, इनका जो रास्ता है उसी रास्ते से जाएगी। आप एक और घटना देखिए। ओडिशा के गंजाम जिले में दो दलित युवकों को बुरी तरह पीटा गया, आधा सिर मुड़वाया गया, घुटनों के बल रेंगने और मुंह में जानवर की तरह घास डाला गया। मन नहीं भरा तो नाली का पानी पीने के लिए मजबूर किया गया। दोनों पर गौ तस्करी का आरोप लगाया गया। लेकिन कमाल देखिए, ये कथित गौरक्षक इन दोनों को अपनी गाय ले जाने देने के लिए 30,000 रुपए फिरौती मांगने लगे। जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया तो उनके साथ जानवरों से भी बदतर सुलूक किया गया। अभी भी कुछ लोग कहेंगे कि ये एक आध दो घटनाएं हैं। ठीक है, तो फिर साल दर साल दलितों, आदिवासियों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ क्यों रही हैं? इसे तो घटना चाहिए था ना। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की साल 2022 की रिपोर्ट से पता चलता है कि अनुसूचित जाति यानी एससी के खिलाफ अपराध के कुल 57,000 मामले दर्ज किए गए, जो 2021 की तुलना में 13% ज्यादा हैं। आप अपनी स्क्रीन पर साल दर साल के रिकॉर्ड देख सकते हैं। ये अपराध, ये सामाजिक भेदभाव तब ही मिटेगा जब हर क्षेत्र में डाइवर्सिटी होगी। लेकिन अगर आप शिक्षा के क्षेत्र को ही देखें तो यहाँ आजादी के इतने सालों बाद भी एक बहुत बड़ा गैप है। सितंबर 2024 में अखिल भारतीय अन्य पिछड़ा वर्ग छात्र संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किरण कुमार ने एक आरटीआई के जवाब में पाया था कि आईआईएम इंदौर में 97% से ज्यादा फैकल्टी जनरल कैटेगरी और अनरिजर्व कैटेगरी के हैं। वहीं अनुसूचित जाति यानी एससी या अनुसूचित जनजाति यानी एसटी समुदाय से जुड़े एक भी प्रोफेसर नहीं है। इसी तरह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी बॉम्बे में 91% से ज्यादा फैकल्टी जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के हैं। वहीं एसटी समुदाय से आने वाले फैकल्टी मेंबर सिर्फ 0.88% हैं। यही नहीं, कम से कम 7 आईआईटी में एसटी समाज से आने वाले शिक्षकों की संख्या कुल फैकल्टी के 1% से भी कम है। सवाल तो यही है कि कब तक जाति नहीं होती है ये बोलकर सच से मुंह फेरते रहेंगे? कब तक जाति के नाम पर कभी हिंसा तो कभी शिक्षा के क्षेत्र में रुकावट खड़े किए जाएंगे?